नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कह रहा हूं कि ये संबल है आपका। संबल मतलब आपकी पहचान है, आइकन है आपका। प्रेम जीवन में है तो सत्कार है। संभावनाओं को अब थोड़ा गहराई से समझना, एक एक शब्द आपके अंदर उतरने वाला है। संभावनाओं को स्थान दीजिए। संभावनाओं के लिए मंथन मत करिए, केवल चिंतन मत करिए, केवल सोचते मत रहिए, केवल संभावनाओं को गहरे उतरकर आगे बढ़ने दीजिए। आप उसमें वर्क कीजिए, केवल चिंतन मत करिए। देखो, टीका टिप्पणी में कुछ नहीं रखा, लोगों की मदद कीजिए। मैं कह रहा हूं कि पूरी वास्तविकता के साथ आज फिर तुम्हें कसम देता हूं इस बात की। आज का उपाय शुरू करने के पहले, आज की बात शुरू करने के पहले तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अगर तुम मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना, और अगर किसी और को देखते हो तो मुझे मत देखना। तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम है। क्यों नहीं करना? ऐसा क्या प्रॉब्लम है मुझे? अगर कहीं और आप देखें तो, कहीं और से थोड़ा ज्ञान ले आए तो क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि तुम डगमगा जाओगे और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आधी छोड़ी पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। भैया कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा छोड़ के ज्यादा के चक्कर में गए, ज्यादा तो मिला नहीं, थोड़ा भी चाह से चला गया। यहां तभी काम होगा जब गुरु कृपा होगी। यहां तभी काम होगा जब गुरु आदेश होगा। यहां तभी काम होगा जब आपकी श्रद्धा और विश्वास सर चढ़ करके बोलेगी। चूंकि भवानी शंकर बंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शान्तस्त्वमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास में भवानी शंकर वास करते हैं। ऐसा होगा तो तुम्हारे जीवन में बहुतायतता बढ़ेगी। ऐसा होगा तो तुम्हारे जीवन में बेहतरी बढ़ेगी। हाँ जी, आज मैं आपके अपने जीवन में कुछ बुराइयों को समाप्त करने की तरफ काम कर रहा हूं। जब तुम्हें प्रेम नहीं मिलता, जब तुम्हारा रिलेशनशिप डगमगा जाता है, जब तुम्हारा वैवाहिक जीवन नहीं चल पा रहा होता है, जब तुमसे रिलेशन संभल नहीं रहे होते, जब तुम्हें यश नहीं मिलता, जब तुम्हें क्रेडिट नहीं मिलता, जब तुम्हें लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं, जब तुम सबके लिए अच्छा करो फिर भी तुम्हें कोई नहीं पकड़ पा रहा है, यानी कि तुम्हें कर्म का समुचित फल नहीं मिल रहा। तुम्हारे हस्तरेखा के आधार पर ये बीच वाला जो पोर्शन है मंगल और राहु का, ये खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है, ये रफ होगा, ये खराब होगा, इसमें प्रॉब्लम होगी किसी न किसी रोग पर। कोई रेखा काट रही होगी, कोई जाल बन रहा होगा, कोई तिल बन रहा होगा, कोई ट्रायंगल बन रहा होगा, कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही होगी। अगर आपके नाखून के ऊपर की वो खाल उखड़ने लग जाती है तो ये आपके लिए बड़ा दोष है। आपके हाथों और पैरों में बहुत पानी आता है, जिसको आप पसीना कहते हो, बहुत आता है, तो ये बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। अगर आपके हाथ पैर और होंठ ज्यादा चटकते हैं, अगर आपकी आंखों से रिलेटेड कोई तकलीफ आ रही है आपको, अगर आपके अपने दांत आपका साथ नहीं दे रहे, तो ये सारे के सारे वो लक्षण हैं जो आपको अपयश गान कराते हैं। क्योंकि 6 चीजें परमात्मा के हाथ में है और वो लक्षण देकर के आपसे छीनता है। भगवान कभी कुछ नहीं, हिल्ले रोजी बहाने मौत, भगवान वही करता है जिसके पीछे कोई बहाना होता है, या तो बहाना डाल देता है ना। हानि लाभ जीवनु मरनु, हानि लाभो जीवनु मरनु, जसु वपु यस विधि हाथ। ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में है। हानि, लाभ, जीवन और मरण, यश और अपयश। यश मतलब फेम, अपयश मतलब डिफेम। ये किसके हाथ में? ये परमात्मा के हाथ में है। आज हम कह रहे हैं कि अपने हाथों के बीचों बीच में ये सामग्री लगा लें तो आपकी हर अव्यवस्था दूर हो जाएगी। आपके जीवन में रुके हुए काम बनने लगेंगे, लोग आपसे अधिक प्रेम करने लगेंगे, लोग आपको ज्यादा चाहने लग जाएंगे, आपको यश ज्यादा मिलेगा, आपका क्रेडिट ज्यादा आपको मिलने लग जाएगा, आपका रूप स्वरूप अच्छा हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व थोड़ा
चुंबकीय हो जाएगा, लोगों के ऊपर आपके आकर्षण का प्रभाव पड़ने लग जाएगा। आप एक अद्भुत मोहिनी के चक्र में होंगे और लोग आपसे और आपके व्यक्तित्व से, आपकी भाषा से, आपकी बातचीत से, आपके ढंग से, बिहेव से, व्यवहार से प्रभावित होने लग जाएंगे। ये होगा तभी प्रेम होगा। ये वो तीसरा अध्याय है जो तुमने पानी पी करके, सुंदर बन करके और बेहतर करके अपने आप को पॉजिटिव किया, उसके आगे का अध्याय प्रारंभ कर रहा हूं। आप लोगों में से बड़ी संख्या में लोगों के मेरे पास फोन आने लग गए कि गुरुजी सब तरफ से बहुत बढ़िया लग रहा है, हम पूरी चेंज हो गए, हम ऐसे कभी नहीं हो सकते थे आपकी कृपा के बगैर। संभव नहीं, मेरी कृपा तो क्या ही है, मैं अपने पर कृपा नहीं कर पा रहा हूं, तुम पे तो क्या ही करूंगा। किया तो सब तुमने ही है, तुम ही उसके करता धरता हो। वैसा कभी नहीं हो सकता था या नहीं हो सकती थी, मैंने अपने ऊपर पूरा कमांड किया, सब ठीक कर लिया, मैं बहुत पॉजिटिव हूं। पर काम का क्या? अगला अध्याय उस दिशा में। आज का ये अध्याय उसमें जोड़ रहा हूं कि आपके हाथ के बीचों बीच में ये जो स्थान है, पूरा का पूरा बीच की जो गदेली है, जहां पर आप कुछ अगर लेना चाहो प्रसाद स्वरूप जहां रखा जाएगा, उस बीच के पोर्शन की बात कर रहा हूं। ऊपर की ये पर्वतों की बात नहीं कर रहा, थोड़ा जूम करके तुम देख लेना अपने मोबाइल में, है ना। ये पर्वत है, ये पर्वत है, ये पर्वत है, ये जो बीच का पोर्शन है ना, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं। ये आपके जीवन में प्रेम भरेगा, ये आपके जीवन में बहुत अधिक यशगान करने वाले लोगों को भरेगा, ये आपके जीवन में कीर्ति दिलाएगा, यश दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा, रूप स्वरूप दिलाएगा। और आपके प्यार में जो भी संकट आ रहे थे, तुम्हारे रूप की वजह से, स्वरूप की वजह से, तुम्हारे व्यक्तित्व की वजह से, तुम्हारे नेचर की वजह से, तुम्हारे झगड़े की वजह से, तुम्हारी किसी भी चीज की वजह से, अगर जहां पर ये सब चीजें आती जो मैंने पहले से अभी तक गिनाई है, उनमें से कोई भी समस्या है तो उसका सीधा ये समाधान है। आपके अपने जीवन में संकट आते ही तब है जब तुम्हारा स्वभाव चेंज होता है। यूं कह लो कि ग्रह नक्षत्र खराब होकर सबसे पहले आपका स्वभाव और नेचर खराब करते हैं, आपका व्यक्तित्व खराब कर देते हैं, आपका ढंग खराब कर देते हैं, आपका तरीका खराब कर देते हैं और आपसे झगड़े होने लग जाते हैं। वाणी अच्छी रखिए, मीठा बोलिए, सुंदर बोलने की कोशिश करिए, लोगों से अच्छी तरीके से बातचीत कीजिए। इसमें क्या जाता है? ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। आपको भी उसका मजा मिलेगा। ये ऐसी सुगंधी है, ये ऐसा सेंट है, ये ऐसा परफ्यूम है जो खुद लगाओ और पूरी दुनिया को महका दो। आप पहले, सबसे पहले वो सामग्री, वो लेप बनाना सीख लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए सरसों का तेल, हल्दी, और क्या चाहिए? सरसों का तेल चाहिए, हल्दी चाहिए, थोड़ा सा कोई भी परफ्यूम चाहिए। चौथी वस्तु क्या चाहिए? चौथी वस्तु चाहिए तुम्हारे ही किचन की एक बहुत महत्वपूर्ण सामग्री, जिसे आप हर जगह इस्तेमाल करते हो, हर व्यवस्था में इस्तेमाल करते हो, सूखी धनिया। उसको थोड़ा सा कूट करके डाल दीजिएगा। पांचवी एक अद्भुत सामग्री है जो आपके घर में बहुत सहजता से, आराम से अवेलेबल है, जिसे आप अपने जीवन में त्वरित यूज करते हैं। नवनीत कहते हैं संस्कृत में, और हिंदी में मक्खन कहते हैं, मलाई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसकी जगह पे। इन सब का पूरा लेप बनाइएगा और दाहिने हाथ से बाएं हाथ में और बाएं हाथ से दाहिने हाथ में, दोनों में बीचों बीच में जहां मेहंदी लगाते हो ना, वहां एक गोला बनाइएगा। अब करना यह है, यहां पर ट्रिक है थोड़ी। दाहिने हाथ पर उनके नाम से, अगर आप स्त्री हैं तो बाएं हाथ पे अपने नाम पर, अगर आप पुरुष हैं तो दाहिने में अपने और बाएं में उनके नाम पर 5 बार उनका नाम लीजिए और इसको खूब अच्छी तरीके से लेप कीजिएगा। ये जितना गहरा हो, जितना सुंदर दिखे इसका कलर, जितना दिव्य लगे, उतना ज्यादा काम करता है, उतना ज्यादा प्रभावी हो जाता है। ये काम आप किसी भी दिन कर सकते हैं सूर्यास्त के बाद। ये काम कभी भी, किसी भी क्षण, किसी भी व्यवस्था में, बिना मंत्र के, बिना तंत्र के, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी के
सपोर्ट के, बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी को बताए, बिना किसी के का सलाह लिए आप कर सकते हैं। आवश्यकता होगी श्रद्धा की, विश्वास की, गुरु के आदेश की और गुरु के प्रति वो आदर और सम्मान की। गुरु की कृपा से ही सब कुछ होगा। अगर कुछ होगा तुम्हारे परिवर्तन में, अगर तुम्हारे प्यार रूपी जीवन में कुछ परिवर्तन होगा तो गुरु का आदेश होगा। वो गुरु के आदेश से वो सारी की सारी व्यवस्थाएं तुम कर पाओगे। भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न करें, आनंदित करें, खूब प्यार भरे, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए। तो तुम जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम लेना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, वो सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, पानी पीजिएगा, सुंदर बनने की कोशिश करिएगा और प्रसन्न रहिएगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय। त्रिकालदर्शी दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए शिवोहम शिव महापुराण कथा। दिनांक 8 से 14 फरवरी 2023, समय दोपहर 1 से 4 बजे तक। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्थान हरिहर मिश्रा का टोला, नई बस्ती, नारायणपुर, पचरुखिया ग्राम पंचायत, दीघार, बीखा, बेलरी थाना रेवती, बलिया। सीधा प्रसारण देखिए वैदिक टीवी पर दोपहर 1 से 4 बजे तक, आस्था पर रात 10:30 से 1:30 बजे तक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929।